वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में शामिल होता है। बीए, बीएससी, बीकॉम के 5वें सेमेस्टर में अगर आप होते हैं तो आपको को करिकुलर कोर्स यानी कि अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम या अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में जो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में जानना होता है। एनालिटिक एबिलिटी को विश्लेषण क्षमता हिंदी में बोलते हैं। यानी कि एनालिटिक एबिलिटी का मतलब जो रीजनिंग आप लोग अगर जानते हो रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको पढ़ना होता है एनालिटिक एबिलिटी में, ठीक है। डिजिटल जागरूकता का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मॉडल पेपर बहुत सारा ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पेपर देने जाएंगे, चाहे जो है एमजेपीआरयू में देने जाएंगे, चाहे आप चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, या आप जो है किसी दूसरे विश्वविद्यालय में पेपर देने जा रहे हैं, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय में आप पेपर देने जाएंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की मैं बात करूं या अन्य किसी विश्वविद्यालय में, तो सभी में आपको बता दूं कि यही पढ़ना पड़ता है। यानी कि 5वें सेमेस्टर में आपको एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस पढ़ना पड़ता है। तो आज का जो वीडियो है क्विक वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम 5वें सेमेस्टर में जो प्रश्न आने वाले हैं एनालिटिक एबिलिटी से, उनके कुछ टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। तो टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ही छोटी-छोटी वीडियोज़ मैं आपको दे दूँगा, क्विक रिवीजन उसमें आपका हो जाएगा। चूँकि मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी पहले से दे रखा है, तो छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आप अलग-अलग चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को जान पाएँगे, समझ पाएँगे। तो आज का जो वीडियो है 25 जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए देखने का प्रयास करते हैं कौन-कौन से प्रश्न। ऐसे प्रश्नों में आप ये जानते हुए भी और ये सरल प्रश्न होते हैं, इनको आप गड़बड़ कर देते हैं। चूँकि गलत कहाँ पर आप करते हैं, तो चूँकि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर देते हैं, ठीक है? और इसी वजह से गलत हो जाता है। तो जल्दबाज़ी आप कब नहीं करेंगे, जब आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आइए थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखना पेज, यानी पेज में हम लिखते हैं ऐसे ब्रश क्या करते हैं ब्रश से? यानी कि ब्रश गाढ़ा करना, रंगना या चित्रित करना या चमकाना, बताएँ। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे लिखना, अब देखिए यहाँ पर लिखने के स्थान पर ब्रश आना चाहिए। ऐसे पेज में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ऐसे हमको एक शब्द यहाँ पर चाहिए जो कि ब्रश से किया जाता हो। तो ब्रश से हम क्या करते हैं, यानी जिस प्रकार से लिखने के लिए पेन का उपयोग हम करते हैं, लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर पेन कर लेंगे, पेज नहीं पेन है, ठीक है? तो लिखने के लिए हम पेन का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से हम रंगने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रंगने के लिए हम लोग ब्रश का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर रंगना कर लेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंगना, ठीक है? यहाँ पर पेज नहीं है, पेन है, ठीक है? लिखना पेन, तो पेन से लिखते हैं, ऐसे ब्रश से हम क्या करते हैं? चमकाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा यहाँ पर? सॉरी रंगना, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रंगना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? ऐसे अगला क्वेश्चन, फर्नीचर बढ़ई, यानी कि बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, ठीक है? यानी बढ़ई के द्वारा फर्नीचर बनाया जाता है। तो ऐसे दर्जी के द्वारा क्या बनाते हैं? दर्जी के द्वारा मूर्ति नहीं बनाई जाती, ना पेंट करता है वो, ना कुम्हार होता है। कुम्हार लकड़ी से रिलेटेड काम कर सॉरी मिट्टी से रिलेटेड काम करता है कुम्हार। पेंटर पेंट करता है, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, ठीक है? कपड़े का काम करता है, नहीं कपड़े सिलने का काम कौन करता है? दर्जी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत सारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी तो रुकिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि सर जी तो ये आप बहुत सरल बता रहे हो, अभी प्रश्न नहीं। अभी मैंने और प्रश्नों को रखा है जिनमें आप फँस जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी। देखिए व्हेल एक मछली होती है, ठीक है? जो कि एक प्रकार से स्तनपायी मछली है। ऐसे साँप क्या होता है? तो व्हेल जो है स्तनपायी जीवों में आता है। स्तनपायी जो है एक प्रकार से एक वर्ग होता है, तो स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत व्हेल आता है। इसी प्रकार से साँप जो है वो किसमें आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। किसमें आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। तो सरीसृप कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? सरीसृप। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है मैराथन रेस। मैराथन क्या होती है? मैराथन एक प्रकार की रेस होती है, ठीक है? एक दौड़ होती है मैराथन। ऐसे हाइबरनेशन जो होता है वो क्या होता है? हाइबरनेशन एक निद्रा की क्वालिटी हो या निद्रा का प्रकार होता है। सोने का एक प्रकार होता है स्लीप का, ठीक है? तो यहाँ पर स्लीप दिया यानी कि स्लीप जो है ये हाइबरनेशन का एक प्रकार है। जिस तरीके से रेस का एक प्रकार होता है मैराथन रेस, ऐसे ही हाइबरनेशन जो है स्लीप यानी निद्रा का एक प्रकार होता है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है डॉक्टर का संबंध जिस तरीके से अस्पताल से है, ऐसे शिक्षक का संबंध किससे? देखिए डॉक्टर जो होता है अस्पताल में काम करता है, ठीक है? या डॉक्टर अस्पताल में रहते हैं। ऐसे स्कूल में कौन रहता है? शिक्षक रहते हैं, यानी स्कूल यहाँ पर भरा जाए, क्या भरा जाएगा? स्कूल। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अब यहाँ पर प्रश्न आपका खड़ा हो गया, अब भाई इसमें क्या करना है हमको?
आप इसी में चूक जाते हैं, थोड़ा सा चूकने की जरूरत नहीं है। देखिए BUD यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर उसके स्थान पर CXI लिख दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या फंडा चल रहा है। देखिए बी कितने नंबर पर आता है आपका, 2 नंबर पर आता है, ठीक है। आपका यू कितने पर आता है भाई, यू जो आता है आपका कितने नंबर पर आता है, यू आपका आता है 21 नंबर पर, ठीक है, 21 नंबर पर आता है, ठीक है। डी कितने पर आता है, 4 नंबर पर। ऐसे देखेंगे सी कितने पर आता है, तो सी आपका 3 नंबर पर आता है। यक्स कितने पर आता है भाई, यक्स जो है आपका वो 24 नंबर पर आता है, ठीक है, 24 हमने लिख दिया। इसके बाद में जो आई होता है आपका कितने नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। तो आप यहाँ देखिए कितने का बढ़ोतरी, देखिए 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर हो गया, यानी कि बी और डी सी के बीच में कितने का गैप है, +1 चल रहा है, +1 हो गया। 21 यहाँ पर यू है और यू से कितना गैप है, +3 का गैप है, यानी 21 और +3 यानी +3, यानी कि यहाँ पर एक विषम श्रृंखला चल रही है, +1 फिर +3, इसके बाद में देखेंगे +5 होगा, तो 4 मतलब और 4 में कितना जोड़ेंगे, +5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे डी से 5 अंक के बाद में जो आता है, डी के बाद में आप देखते हैं डी के बाद में कौन सा अक्षर आता है, डी के बाद में EFGHI और उसके बाद मतलब हाँ आई, तो वो आई आ गया आपका, ठीक है। तो 5वें नंबर पर आता है। तो ऐसे हमको यहाँ पर भी देखना है। तो ये तो हो गया यानी कि +1 +3 +5 ये श्रृंखला चल रही है। अब ऐसे हमको यहाँ पर देखना है बी कितने नंबर पर है भैया, बी 2 नंबर पर है, तो +1 या इसमें करेंगे यानी कि हमारा कितने नंबर पर, यानी 3 नंबर पर जो होगा वही आएगा। यानी कि बी में देखें सी किसमें है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, चलो सब में। अभी नहीं क्लियर हुआ। आई कितने नंबर पर है भैया, आई आपका 9 नंबर पर है। 9 में कितना जुड़ेगा, +3 जुड़ेगा, 9 3 कितना होता है, 9 3 12, तो यानी 12 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है भैया, 12 नंबर पर आपका कौन सा अक्षर आता है, फटाफट से आप बताओगे। 12 नंबर पर आपका यल, बिल्कुल 12 नंबर पर आपका क्या आता है, यल आता है। यानी कि यहाँ पर यल होगा, यहाँ पर सी होगा, तो सी यल लिखिए किसमें किसमें मिल रहा है। देखिए सी ई इसमें गलत हो गया, सी एम इसमें ये भी गलत हो गया, सी यल इसमें भी है और सी यल इसमें भी है। अब और देखो फंसा मामला, अब इसमें से एक और निकालना पड़ेगा। अब देखें जी कितने नंबर पर आता है भाई, जी जो आता है आपका कितने पर आता है, 7 नंबर पर आता है जी, ठीक है। 7 में कितना जुड़ेगा, +5 जुड़ेगा, चूंकि विषम श्रृंखला चल रही है, +1 +3 +5, 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, 12 12 नंबर पर कितना है, यल होता है। तो सी यल यल किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया है, सी यल यल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यल यल। ओके, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी यल यल। समझ में आ गया, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताएंगे। देखिए ये ऑप्शन नहीं है इसका, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत हमारी खराब है। देखिए प्रश्न है, यम जिस प्रकार से पीआर से संबंधित है उसी प्रकार से बीडी किससे संबंधित होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर यम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। और ओ कितने नंबर पर आता है आपका, ओ कितने पर आता है भैया, ओ की अगर बात करें तो ओ आपका आता है 15 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए पी कितने पर आता है, तो पी आपका आता है 16 नंबर पर, ठीक है। और आर कितने पर आता है, आर आपका आता है 18 नंबर पर। अब देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 13 + 3 यानी 13 3 16 और 15 3 18 यानी कि +3 चल रहा है। तो ऐसे यहाँ पर देखें बी कितने नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर होता है, +3 कर दो, ठीक है। +3 करेंगे तो इसमें 3 जोड़ोगे तो 2 और 3 कितना होगा, 5, यानी 5वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 5वें नंबर पर आपका अक्षर आता है भैया कौन सा, ई आता है, यानी पहला एक अक्षर हो गया ई, हमको मिल गया। दूसरा डी कितने पर है, 4 नंबर पर है, इसमें भी +3 जोड़ दो, 4 3 कितना होता है 7, 7 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है आपका, 7 नंबर पर आता है जी, यानी कि ई और जी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई जी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी कि +3 चल रहा है, तो यही आपको ढूंढना होता है इसमें। अब देखें ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जिसको लेकर के आप सोचेंगे क्या करना है इसमें। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, बस देखें इसमें आपको जो है अलग से चुनना कि भाई इसमें जो है मतलब ये क्या है, मतलब इसमें क्या करना, सीधे सीधे अगर मैं बताऊं आपको तो एक विपरीत चुनना है इनमें से, ठीक है। क्या चुनना है भैया, इसमें आपको विपरीत चुनना है कि इनमें से, यानी कि जिनमें से 3 जो है एक समान है, 3 ऑप्शन इनमें से एक समान है और एक ऑप्शन जो है इनमें से असमान है, तीनों से भिन्न है, वही भिन्न हमको इसमें चुनना है। अब देखिए कैसे चुनेंगे इसमें, देखिए 343 जो है ये आप सोचो किसका वर्ग बन रहा है, 343 किसी का वर्ग नहीं, किसका है, 7 का घन है, यानी कि 7 सत्ता कितना होता, 7 7 7 3 बार गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 343, 7 सत्ता 49, अब 49 का गुणा 7 में आप कर देंगे तो निकल आएगा। अगर मैं ट्राई करवाऊँ, आपको चेक करवा दूँ, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आई 6 और 9 चौक 36 और 6 कितना होता है, 36 और 6, 36 और 6 कितना होता है, 42 कितना होता है, सॉरी 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होता है, 34, बिल्कुल ठीक है, हाँ
बिल्कुल वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था गुणा में। तो 49 सत्ते कितना होता है 343 होता है। यानी कि जो यूँ 343 मुझे वैसे पता है कि भई ये 7 का घन होता है। आपको ना पता हो तो आप देख लीजिएगा यानी 7 का ये क्यूब होता है, ठीक है? ऐसे ही अगर आप देखेंगे 125 को, तो 125 किसका क्यूब है भई? 125 जो है ये 5 का क्यूब है। 5 यानी पच हम 25 पंचे 125 होता है, तो ये 5 का क्यूब है। ऐसे 64 की अगर बात करेंगे, तो 64 किसका है? 64 किसका घन होगा भई आपका 4 का घन होगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64 यानी कि 4 गुणे 4 आप करें, 4 चौको 16, 16 चौको 64 ये 64 हो गया। यानी ये तीनों एक दूसरे मतलब कि ये तीनों क्या हैं? एक घन है। जबकि 782 संख्या जो है ये किसी का घन नहीं है, 782 ठीक है? यानी कि ये इन तीनों से क्या है? भिन्न है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आप लगा देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको चुनना होगा, ऐसे प्रश्न लगभग परीक्षा में 5 की संख्या में पूछे जाते हैं, तो 5 प्रश्न इस वीडियो से आपके तैयार हो जाएँगे, ठीक है? बाकी इन सभी को कैसे हल करना है मॉडल पेपर में मैंने विस्तार से बताया, वैसे मैं हल कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अब इसमें देखें, इसमें क्या है चल रहा है 16 चौको 64 ठीक है? यहाँ पर क्या चल रहा है 16 चौको 64 यानी कि इसमें क्या चल रहा है सीधा-सीधा देखेंगे, अगर इसमें काटेंगे अगर इसमें अनुपात में दिया तो इसको काटो, तो 1 अनुपाते कितना बना यहाँ पर 4 बना यानी कि यहाँ पर 16 एकम 16, 16 चौको 64 ये चल रहा है। 81 और 343 में जानते क्या अंतर है? इसमें 81 और 343 को काटेंगे तो 81 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो आपका 343 हो जाएगा। कैसे देखो 3 एकम 3 और 8 त्रिक 24 243 हो गया ये। तो ये आपका यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसका तो 1 और 4 का चल रहा है, ठीक है? 16 16 चौको 64 ठीक होता है और 81 तिहैया होता है यानी कि 1 और 3 का अनुपात चल रहा है यहाँ पर। इसमें देखेंगे 25 तिहैया 75 होता है यानी कि 1 3 यहाँ पर चल रहा है। यानी कि हमको 1 3 2 जगह मिला, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 1 3 मिलता है कि 1 4 मिलता है। 1 3 मिलेगा तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलें देखिए, 64 का गुणा 3 में करिए, 64 का गुणा 3 में करें, देखिए क्या आता है। 4 तेई 12 के 2 हासिल हैं 1 ठीक है? और ती छात्रिक 18, 18 1 19 बिल्कुल 192 आ गया। यानी कि यहाँ पर भी 1 अनुपाते 3 का अनुपात चल रहा है। अब यहाँ पर तीनों में 1 अनुपाते 3, 1 अनुपाते 3 चल रहा है। इसमें केवल 1 अनुपाते 4 चल रहा है, तो यही आपका भिन्न हो गया इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समझ में आ रहा है भाई? बिल्कुल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 17 माइनस 47 अब 17 माइनस 47 जो संख्या ये दी गई है, अगर इसकी बात की जाए तो 47 में से आप 17 घटाइए कितना आएगा? 47 में से अगर 17 हम घटाते हैं तो कितना आएगा भैया? 7 में से 7 गए 0 और 4 में से 1 गए 3 यानी 30 आ गया। 43 से अगर हम 73 घटाएँगे कितना आएगा? 43 में से मतलब कि 73 में से 43 घटा देंगे कितना आएगा? 3 में से 3 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 30 यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये दोनों एक समान हो गए। ऐसे भी आप देखेंगे 30 और किसी में आएगा। देखिए यहाँ पर 75 और इसमें घटाएँ हम देखें 75 में से आप अगर 10 घटाएँगे तो 30 आपका नहीं आएगा। ठीक है? यानी यही आपका गड़बड़ दिख रहा है आपको, ठीक है? वैसे अगर आप 55 में से आप 25 घटाओगे तो क्या निकलेगा आपका? 5 में से 5 गए 0, 5 में से 2 गए कितना होगा 3 यानी कि इसमें सभी में अंतर कितने का 30-30 का अंतर है। यानी कि 17-47 में 30 का अंतर है, ठीक है? 43-73 में 30 का अंतर है, ठीक है? और 25 और 55 में भी 30 का अंतर है। जबकि 75 और 10 में कितने का अंतर है भई? 75 और 10 में 65 का अंतर आपको मिलेगा। कितने का अंतर मिलेगा भैया? 65 का मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर यही डी वाला आपका क्या हो जाएगा? यही डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? सॉरी यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर 100 कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर 100 था क्वेश्चन में, ये थोड़ा-सा मिट गया है। हालाँकि 10 भी करेंगे तो भी यही आपका गड़बड़ होगा, ठीक है? तो यहाँ पर कितने का 25 का अंतर है, यानी कि 100 में से अगर 25 में से क तो यहाँ 25 अंक का अंतर है। 75-10 कर लेंगे तभी आपका 65 का अंतर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी बाकी तीनों में इसमें 30-30 का अंतर है, इसमें आपका अंतर भिन्न है, तो आपका डी ऑप्शन यही गलत हो जाएगा। मतलब कि यही अलग हो जाएगा उन सभी से। विषम विकल्प चुनें इनमें से। विषम विकल्प मतलब कि देखें जो सबसे अलग है 3 तो एक साथ होंगे। अब देखिए 361 361 किसका वर्ग होता है? 361 19 का वर्ग है, ठीक है? 19 का गुणा आप 19 में करेंगे तो 61 होगा। जो 400 है किसका वर्ग है भई? 400 यानी कि 361 तो हो गया आपका। 400 किसका वर्ग है आपका? 420 का वर्ग है, ठीक है? तो 20 का वर्ग 400 हो गया। ऐसे 441 किसका वर्ग है? 441 अगर आप 21 का गुणा 21 में करोगे तो क्या हो जाएगा? 441 हो जाएगा यानी 21 का वर्ग है ये। तो 441 भी ठीक है, 441 हो गया, 400 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 480 जो दिया गया है, ये किसी का वर्ग नहीं। 625 भी किसका वर्ग है? आपका 25 का। 25 25 संयम 625 होता है।
तो 480 यही जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यही विषम है इनमें से, ठीक है। ये तीनों बाकी है कि मतलब कि ये आपका कितने का 441 आपका 21 का वर्ग है, ठीक है। 400 आपका 20 का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, 480 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इन तीनों से भिन्न है। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर सीधे-सीधे 7 देखिए 7 और 49 में क्या संबंध है? 7 सत्ता 49, 9 नमा 81 यानी कि यहाँ पर 9 का वर्ग 81 है, 7 का वर्ग 49 है, ऐसे 8 का वर्ग क्या है यहाँ पर दिया गया? 8 अठाई 64 ठीक है, 8 का भी वर्ग दिया गया है। 10 दुहाई में 100 होना चाहिए, 110 दिया गया है, तो यही गलत हो गया। यानी बाकी 3 ये तीनों एक दूसरे के मतलब कि वर्ग दिए 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64 जबकि 10 का वर्ग 100 होना चाहिए, तो यहाँ पर 110 दिया है, तो यही आपका भिन्न हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे ऐसे भी प्रश्न और पूछेंगे जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया इमरान खान कहाँ के हैं? पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, तो ये एक जैसा होगा। जॉस बटलर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, ठीक है। कपिल सचिन देखिए कपिल जो है और सचिन दोनों कप्तान रह चुके हैं और दोनों एक प्रकार से भारत के हैं खिलाड़ी। तो यहाँ पर कपिल सचिन दोनों खिलाड़ी हैं, बाकी यहाँ पर एक देश है एक खिलाड़ी, ये देश ये खिलाड़ी। ऐसे महिला जयवर्धने ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये देश दिया श्रीलंका और ये दिया है जयवर्धने खिलाड़ी का नाम, ये देश है खिलाड़ी का नाम, ये देश है खिलाड़ी का नाम। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सचिन के स्थान पर अगर यहाँ पर भारत होता तो एक जैसा हो जाता, लेकिन यहाँ पर सचिन कपिल दोनों का दिया गया तो दोनों खिलाड़ी ही हैं इंडिया के, ठीक है, मतलब रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भिन्न है। आगे देखेंगे पोलो बैडमिंटन। अब पोलो और बैडमिंटन दोनों क्या हैं? खेल हैं। देखिए नेहरू गोल्ड कप, नेहरू गोल्ड कप जो है हॉकी के उसमें एक ट्रॉफी दी जाती है। ऐसे मतलब कि हॉकी का एक प्रकार है, मतलब कि एक खेल का एक प्रकार होता है। नेहरू गोल्ड कप जो है वो हॉकी खेल में होता है, जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, रणजी ट्रॉफी होती है क्रिकेट की, ऐसे ही नेहरू गोल्ड कप होता है हॉकी में, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे रणजी ट्रॉफी कहाँ किसमें होती है? क्रिकेट में होती है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की में होती है। जबकि पोलो और बैडमिंटन दोनों क्या हैं? दोनों खेल हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन बिल्कुल इसमें अलग है, तीनों से भिन्न है। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कागज़, स्टेशनरी, पेंसिल और रबड़। अब स्टेशनरी अगर बात करें, अगर आप लोग जानते होंगे तो स्टेशनरी मतलब कि स्टेशनरी जो होता है इसमें पेंसिल, रबर और कागज़ तीनों आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि कागज़, रबर और पेंसिल ये तीनों स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, तो स्टेशनरी इन तीनों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखें काजू, अंगूर, आम, संतरा। देखिए संतरा, आम और अंगूर ये तीनों फल हैं। काजू क्या है? काजू जो है ये रस फल है काजू, लेकिन ये रसीला फल नहीं है। अंगूर में रस होता है, आम में रस होता है, संतरे में रस होता है, ये तीनों रसीले फल हैं, जबकि काजू रसीला फल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ये भिन्न है इन तीनों से। ऐसे आगे देखेंगे चाकू, आरी, कुल्हाड़ी और तीर। अब देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब देखेंगे अगर यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो तीर को छोड़ करके अन्य सभी का प्रयोग करते समय हाथ से पकड़े रहना होता है। जैसे कि आरी भी अगर हाथ से पकड़ करके आप काटेंगे, चाकू भी हाथ में पकड़ करके काटेंगे, कुल्हाड़ी से भी हाथ में पकड़ कर काटेंगे, लेकिन तीर क्या होता है? आप धनुष से छोड़ देते फिर उसके बाद में आपका हाथ का काम खत्म, ठीक है। बाकी कुल्हाड़ी बिना अगर आप कुल्हाड़ी फेंक दोगे तो काम नहीं होगा ज़्यादा। तीर जो होती है एक प्रकार से वो क्या होता है? तीर को उँगलियों में पकड़ करके छोड़ा जाता है। जबकि आरी, चाकू और कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़े रहना होता है हमेशा। तो तीर इन तीनों से भिन्न है, डी ऑप्शन। आगे देखें घंटा, समय, सेकंड और मिनट। अब इसमें क्या है देखिए घंटा, सेकंड और मिनट ये सब समय की इकाइयाँ हैं, ठीक है? समय बताने के सूचक हैं। जबकि समय जो होता है अपने आप में इन सभी समय अपने आप में इन तीनों को समेटे हुए है। तो समय इन तीनों से ज़रूर भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे आगे देखें चमेली, कमल, गोभी और गुलाब। अब चमेली, कमल और गुलाब ये तीनों तो पुष्प हैं। हालाँकि गोभी का भी फूल होता है, लेकिन गोभी एक सब्जी है, तो इसलिए भिन्न है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमेली, कमल, गुलाब में सुगंध होती है, गोभी के फूल में उतनी सुगंध नहीं होती है, ठीक है, और एक सब्जी है। आगे देखेंगे पाउंड, लीटर, गज और इंच। अब इसमें क्या डिफरेंस है? सभी मापने की इकाई है, लेकिन पाउंड एक देसी मुद्रा भी है। पाउंड क्या है? एक देसी मुद्रा भी है, जबकि अन्य 3 क्या हैं? अन्य 3 चीज़ों का मापन क्या आता है? यानी लीटर में मापा जाता है, इंच में, गज में। तो ये 3 जो हैं, ये अलग हैं। जबकि पाउंड क्या है? एक एक मुद्रा भी होती है एक देश की, तो ए ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तकरार, मारपीट, लड़ाई और नरमी। अब इसमें देखेंगे नरमी को छोड़ करके बाकी सब झगड़े से रिलेटेड है। लड़ाई, तकरार और मारपीट ये सब झगड़ा लड़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। जबकि नरमी जो होता है एक नरम भाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये अलग है तीनों से। आगे देखेंगे जैसे बाघ, शेर, चीता और मगरमच्छ, इसमें क्या डिफरेंस होगा? क्या अंतर है इसमें? देखिए बाघ, शेर और चीता ये तीनों जो हैं ये स्थलीय जीव हैं, जबकि मगरमच्छ जो है ये जलीय जीव होता है, ठीक है। तो ये अंतर हो गया।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अप्रैल, मार्च, जनवरी और जुलाई। अब इसमें बताएंगे क्या डिफरेंस होगा। तो अप्रैल, जनवरी, मार्च और जुलाई, अब इन तीनों में क्या अंतर होता है, अब फटाफट से आप बताएंगे। तो अप्रैल में आप देखते हैं, अप्रैल में क्या, अब ये ना सोचिएगा कि मार्च, जुलाई और अप्रैल गर्मी होती है इसमें, ठीक है, ये भी अंतर आप लगा सकते हो। जनवरी में क्या होता है, जनवरी में आपका क्या होता है भाई, जनवरी में ठंडी होती है। अब ये भी अंतर आप एक लगा सकते हो, लेकिन ये अंतर एक फैक्ट नहीं होगा। अंतर इसमें इस तरीके से देखना होगा। देखिए अप्रैल की अगर बात करें, तो अप्रैल जो होता है वो 30 का महीना है। जनवरी किसका है, 31 का महीना है। मार्च भी 31 का होता है और जुलाई भी 31 की ही होती है, ठीक है। यानी कि जनवरी, जुलाई और मार्च ये तीनों 31 के महीने हैं, जबकि अप्रैल जो है वो 30 का महीना है। तो इसीलिए अप्रैल यहाँ पर भिन्न है सबसे, ठीक है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक का अंतर दिया गया है, ठीक है। जबकि ए बी सी डी यहाँ पर सीरियल से दिया गया है, ठीक है। जबकि ई एच जे आई यहाँ पर सीरियल नहीं है, यहाँ पर भी सीरियल नहीं, यहाँ पर भी सीरियल नहीं। यफ के बाद में आप देखेंगे, जैसे कि ई के बाद में, ई कितने नंबर पर आता है आपका, 5 नंबर पर आता है ई। और एच कितने पर आता है आपका, 8 नंबर पर आता है, ठीक है। जे कितने पर आता है आपका, जे आपका आता है भैया कितने नंबर पर, 10 नंबर पर आता है, ठीक है। और आई कितने पर, 9 नंबर पर। यानी ये उबड़ खाबड़ दिया है। ऐसे ही ई के बाद में यस नहीं आता। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा क्या अंतर चल रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, सभी अक्षर जो है एक क्रम में नहीं दिए गए हैं, ये तीनों जो है एक क्रम में नहीं है। जबकि आप देखेंगे ए बी सी डी एक क्रम में दिया, तो ये भिन्न है इन तीनों से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। यफ कौन दिया है यहाँ पर, यानी कि यफ सी ओ एल लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर यफ के आर ओ लिखा है, एच ए एफ एम लिखा है और के एल सी डी लिखा है। अब इसमें क्या भिन्न होगा, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे अगर, तो यफ सी, एक ओ यहाँ पर दिया गया है, एक ओ यहाँ पर दिया गया है और एक ए यहाँ पर, यानी ओ और ए, ये सब क्या है, ये स्वर हैं। यानी कि इन तीनों में स्वर दिया गया और इसमें एक भी स्वर नहीं दिया गया है। यानी के एल सी डी, इसमें क्या दिया गया, केवल इसमें कोई स्वर नहीं है, इसमें सारे के सारे व्यंजन हैं। बाकी तीनों में एक एक स्वर दिए गए हैं, ठीक है। इसमें ओ स्वर है, इसमें भी ओ स्वर है और इसमें ए स्वर है, ठीक है। तो इसमें स्वर दिए गए हैं तीनों में, बाकी इसमें स्वर नहीं दिया गया एक भी, तो यही आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके के कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप बड़ी बारीकी के साथ समझें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, और भी वीडियोज़ लगातार मैं जो है वीडियोज़ देता रहूँगा एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के। लगभग 10-12 वीडियो ऐसे छोटे-छोटे मैं दे दूँगा हर एक चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को, जिसमें आपको कई लाभ हो जाएँगे और आसानी से, और बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखेंगे तो तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद। मिलते हैं, बहुत मॉडल पेपर और 3-4 विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया, तो उनको आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।